नमस्कार दोस्तों। आज फिर बात करने वाला हूं दोस्तों मैं अडानी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि पिछला जो मेरा वीडियो था उसके बाद कमेंट इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए कि जो सेबी की जो रिपोर्ट पेश करनी थी उसमें क्यों आप कह सकते हैं डिले हो गया, और क्या डेलॉयट का जो आप कह सकते हैं उनका जो रेजिग्नेशन आया है उसका और सेबी के नंबर जो डेट है दोस्तों जो उन्होंने रिपोर्ट फाइल करनी थी उसके में कोई रिलेशन हो सकता है, प्लस कौन सी वो डेट है जो एज ए निवेशक या आप कह सकते हैं एज ए ट्रेडर और एनी हाउ आप अगर आप रिलेटेड हैं स्टॉक से तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर लगातार आते चले गए दोस्तों, तो मुझे लगा एक बहुत ही छोटा सा वीडियो इस स्टॉक में बताना चाहिए दोस्तों। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्या अडानी स्टॉक वाकई में इतना आप कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, क्या वाकई में इतना प्यारा स्टॉक है जहां पर आपको इतना ज़्यादा माथापच्ची करनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये स्टॉक आप देख लें, पिछले काफ़ी समय से जैसे ही हिल्डनबर्ग की रिपोर्ट आई है स्टॉक ने एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाई है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाए हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी निवेशक बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। चाहे आप फंडामेंटल ले लें, चाहे आप कैसे किसी भी एरिया में देखेंगे आपको ये स्टॉक 19 ही दिखेगा दोस्तों। इसके बावजूद निवेशक बड़े स्तरों पे यहाँ पे, चाहे वो रिटेल निवेशक हों दोस्तों, खासकर बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं स्टॉक में। तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्या चीज़ है जो अडानी स्टॉक को इतना अट्रैक्ट करती है दोस्तों। पहले मैं आपको डिस्क्लोजर एक दे दोस्तों कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब चर्चा करते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए, अडानी ग्रुप के साथ एक चीज़ आप कह सकते हैं जो एकदम जुड़ी हुई है, वो ये है जब भी कोई बड़ा इवेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो, और मैं पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा हूँ, कोई भी बड़ा पॉजिटिव इवेंट होता है या एग्जैक्टली होने वाला होता है उसी के समय कुछ नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए, नंबर्स आए काफ़ी पॉजिटिव थे, प्लस जैसे ही सेबी की रिपोर्ट आने वाली थी आप देखेंगे तुरंत डेलॉयट का भी रेजिग्नेशन आ गया। और ऐसा दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले काफ़ी समय से कोई भी चीज़ अच्छी होती है आप देखेंगे तुरंत उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। मैं अडानी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो सिनारियो मुझे लगता है वो आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। ऐसा क्यों है, अब बात कर लें थोड़ा जो सेबी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली थी। भाई उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट को हमको 15 दिन का एक्सटेंशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप निवेशक हैं 25 से लेकर के भाई साहब 31 तारीख तक, अगस्त तक, इन दिनों तक स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहिएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी कोई काम कीजिएगा, वरना स्टॉक से दूर ही रहिएगा। ह्यूज वॉलेटिलिटी इस पूरे दिन में आपको देखने को मिल सकती है, इस पूरे 5-6 दिनों में दोस्तों। उनका मानना था कि भी हमें थोड़ा और समय चाहिए, कुछ इश्यूज़ के ऊपर काम करने, हमें कुछ आप कह सकते हैं लास्ट के अब 2-4 क्वेरीज हैं जिनको हमें आप कह सकते हैं रिजॉल्व करना है। बहुत ही लेमन और आम भाषा में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मैं ये, उसको रिजॉल्व करना है तो उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, हमें 15 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, ये सेबी ने कहा है दोस्तों। ठीक है, लगभग 24 कह सकते हैं इश्यूज़ है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं जाँच चल रही है दोस्तों। और इसके बाद आप देखिए तो स्टॉक में ये इश्यूज़ आप कह सकते हैं 29 तारीख को जहाँ तक है ये रिपोर्ट सेबी अपनी पेश करेगी, तो इसी के आसपास आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पिछली बार दोस्तों मेरा आया था आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप जो हैं डेलॉयट के हटने के बाद जो इन्होंने आप कह सकते हैं जो कंपनी ने जो नई फर्म को लिया है अपने फाइल करने के लिए दोस्तों, आप कह सकते हैं ऑडिट करने के लिए, तो कहाँ डेलॉयट जैसी कंपनी और कहाँ इन्होंने एक अन्य छोटी कंपनी को कह सकते हैं हायर किया है, दोनों में तो कोई आप कह सकते हैं मिलाप ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ। देखिए, बात यहाँ पॉजिटिव निगेटिव की नहीं है, एक चीज़ आप समझिए, डेलॉयट जैसी टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 कंपनी को हायर करने में आपको काफ़ी समय लगेगा, और जिस तरह के इश्यूज अडानी के साथ चल रहे हैं वो इतना ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं सकते कि भैया हम 2-3 हफ्ते इंतज़ार करें, क्योंकि देखिए ये कोई आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ तो नहीं दुकान में गए भैया हमको ये दे दो लेके आ गए, पूरा एक प्रोसेस होता है।
लीगैलिटीज़ होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सामने वाले ग्रुप मानेंगे या नहीं मानेंगे। पता चल रहा है हम इतनी ज़्यादा उनसे चर्चा किए 1-2 हफ्ते और वो पीछे हट गए, तो फिर चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी शुरू से। तो ये तमाम चीज़ों के इश्यूज़ होंगे और वो जो एक गैप है ना, जो गैप है उसको बिल्कुल भी अभी अडानी ग्रुप अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए आप कह सकते हैं एक स्मार्ट मैन की तरह, एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह इन्होंने काम किया है। और इतनी बड़ी नहीं, बट हाँ उन्होंने एक फर्म को हायर ज़रूर कर लिया कि भैया आप जाओ तो जाओ। और देखिए रिपोर्ट में एक साथ चीज़ें आई हैं, सिर्फ ये नहीं है कि भैया हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने लिखा है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और एक नया हमको एक आदमी भी मिल गया है, मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ, एक और एक आदमी मिल गया भाई साहब जो ये हमारी ऑडिटिंग की रिपोर्ट देखेगा। ये चीज़ें हो गई हैं और ये जो तमाम इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों, मैं बस यही पूछूंगा कि देखिए अडानी सही होगा गलत होगा ये तो बहुत दूर की बात है। और अगर अडानी सही हो जाता है तो कोई आप कह सकते हैं हमारे घरों में कोई एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं घी या कुछ दिए नहीं जलने वाले। हाँ मैं ये कहूँगा अगर वो सही हो जाता है तो भारत के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है कि भैया एक रिपोर्ट आई जिसमें एलिगेशन लगा, कंपनी बहुत साफ सुथरी बाहर आ गई। तो ऐसा आप कह सकते हैं भारत के इन्वायरमेंट के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए ये पॉजिटिव चीज़ होती है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन एज अ रिटेल निवेशक आप आ सकते हैं कैसे, क्यों इतना ज़्यादा हमें आप कह सकते हैं इसमें इन्वॉल्व होना है। मैं एक चीज़ बता दूं, जब मैं स्टॉक में निवेशित किया था बहुत निचले स्तरों में, इवन जब एक बहुत बड़ी गिरावट 50-60-70% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक की, अप्रॉक्सीमेटली आसपास, वहाँ पे मैंने निवेश किया था और वहीं पे छोटा मोटा निवेश और वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद स्टॉक से दूर हो गया हूँ मैं। तो मैं ऐसा आपसे इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि बाजार में बेफिजूल का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें। ये अभी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक। हाँ आप कह सकते हैं भैया कुछ पॉजिटिविटी है, अन्य बड़े फर्म्स ने यहाँ पे स्टेक उठाया है दोस्तों, ठीक है। मेरे ख्याल से QIP या QOP ऐसे कर कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है, मैं उसका नाम भूल गया, उन्होंने भी इसमें माल उठाया जिनकी इन्वेस्टमेंट भी लगभग दुगनी हो गई है जब स्टॉक बाजार आप कह सकते हैं इनके स्टॉक्स गिरे हुए थे। इतना ही नहीं, कई सारे जो प्लेज स्टॉक्स थे कंपनी ने उसे भी आप कह सकते हैं खाली अब उसको भी छुड़वाया है। अभी अडानी पावर ने भी अपने जो प्लेज परसेंटेज थे उसको कम किया है। तो कंपनी आगे काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है, लेकिन इस कंपनी के साथ आने वाले काफ़ी समय तक आप इश्यूज देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एज ए निवेशक मैं बस आपसे यही कहूँगा कि भाई साहब आने वाले 25 से लेकर लास्ट मंथ तक स्टॉक से थोड़ा दूर रहें क्योंकि कुछ बड़े इवेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। और अगर याद रखिएगा पॉजिटिव कुछ न्यूज़ आ जाती है तो शायद फिर आप 1-2 दिन में देखेंगे कि कुछ इधर उधर से कोई और नेगेटिव स्टोरी वापस से स्टॉक में चल सकती है दोस्तों। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं दोस्तों जो स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बस यही है कि हमें क्यों इतना सर दर्द लेना है। अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं तो बाजार में अन्य स्टॉक हैं, अडानी के साथ जो होना है वो तो होगा दोस्तों। निचले स्तरों में बहुत ज़्यादा हैं, आराम से अपने पोर्टफोलियो को रखे रहें, एक हाई रिस्क पोर्शन में रखें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म की सोचें। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कंपनी कुछ ख़राब कर रही है। इस बार के जो रिजल्ट्स आए, चाहे वो फ्लैगशिप कंपनीज़ को चाहे अन्य इनके बिजनेस के हों, रिजल्ट सभी के मैं कहूँगा अगर बहुत आप कह सकते हैं अच्छे नहीं थे तो ख़राब भी किसी के नंबर्स नहीं थे। मोर और लेस सबके नंबर्स मुझे पॉजिटिव ही लगे हैं। हाँ अडानी वेलमर को आप कह सकते हैं कि वहाँ लॉस हुआ, लेकिन उसमें उसके पीछे कुछ अन्य कारण है दोस्तों। बट ओवरऑल कंपनियाँ अच्छा काम कर रही हैं आपको। लेकिन एक चीज़ बता दूं, वैल्यूएशन अभी भी अडानी स्टॉक के अनरीजनेबल है, खास कर वो निचले स्तर से इतने ऊपर जा चुके हैं। ये चीज़ प्लीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा। इसीलिए इन स्तरों पे मैं कभी नहीं कहता भैया निवेश करना चाहिए, नहीं। तो एज अ होल मैं आपके साथ बस आखिर में यही कहना चाहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा निचले स्तरों पे हैं, रिस्क लेना अभी भी चाहते हैं, बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। प्लीज़ कुछ भी ट्रेड लें, वित्तीय सलाह अगर सलाह ज़रूर लें, लेकिन हाँ आने वाले समय में दोस्तों लॉन्ग टर्म में रहना है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ इन स्तरों पर नया निवेश मैं बिल्कुल से अवॉइड करूँगा दोस्तों। और आने वाले समय में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात श्योर है, जो भी होगा ना बहुत बड़ा मूव होगा। या तो स्टॉक बहुत बड़े अपमूव दिखाएगा या एक ह्यूमंगस फॉल आपको इस पूरे के पूरे स्टॉक में देखने को मिलेंगे,
ठीक है। और पिछले जनवरी से ही दोस्तों स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव में है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपकी क्या राय है इन स्टॉक्स को लेकर के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर जानना चाहूँगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये फिर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सुबह दोस्तों मैंने सूला विनियर्ड्स के एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो प्लीज़ उसे जा करके ज़रूर देखिएगा।